गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब तस्वीर साफ हो चुकी है। गुजरात में जहां पर मोदी लहर में सभी विपक्षी पार्टियां हवा हो गई, तो वहीं हिमाचल का रिवाज बरकरार रहा और बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अब बात इससे आगे की है, क्योंकि अब दोनों पार्टियां अपनी हार का आकलन करेंगी और इसी वजह से कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान होने की उम्मीद है, क्योंकि हिमाचल और गुजरात के चुनावों में कांग्रेस के दो प्रतिद्वंदी भी आमने सामने थे। एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो दूसरे हैं राजस्थान के सीएम बनने की चाहत रखने वाले सचिन पायलट। दरअसल कांग्रेस ने गुजरात में अशोक गहलोत को तो हिमाचल में सचिन पायलट को पार्टी ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। गहलोत गुजरात में पार्टी को जीत नहीं दिला सके, जबकि हिमाचल में पायलट हिट रहे, जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है। हिमाचल में जीत दिलाने के बाद पायलट की अहमियत भी बढ़ गई है। ऐसे में अब एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में पायलट कुछ नया दांव चलने के तैयार होंगे, जिसकी वजह से एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट हो सकता है और इसका असर कांग्रेस पार्टी पर जरूर पड़ेगा। वैसे भी पायलट और गहलोत की लड़ाई कोई नई नहीं है, लेकिन अब पायलट के पास मौका भी है और दस्तूर भी, इसीलिए वो खेला करने के मूड में होंगे। वहीं गहलोत की अगुवाई में गुजरात में कांग्रेस का पिछले चुनावों से भी ज्यादा बुरा हाल हुआ, इसीलिए वो हार के बहाने बनाते दिख रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा वहाँ बना हुआ था। हिमाचल में गया था वहाँ पे शिमला, तो ओपीएस का मुद्दा बना हुआ था। लग रहा था कि ये मुद्दा चल जाएगा, और चला वहाँ पर चुनाव जीत गए। अब गुजरात में कोई चुनाव कोई उनकी जीत मानी जाएगी क्या? जब प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री सारा देश का शासन छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं। जब से यूपी चुनाव जीते तब से मोदी जी हम लगातार वहीं आते गए हैं, गृह मंत्री ने वही कैम्प कर रखा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हालात थे, जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। और जनता में अगर रिएक्शन हुआ, अंडरकरंट हुआ, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चुनाव भले वो जीत गए हों, परंतु जितनी एंटी इनकम्बेंसी वहाँ थी, सरकार विरोधी लहर थी, वैसी लहर मैंने कहीं नहीं देखी। तो आप सोच सकते हो कि गुजरात में सरकार कैसी चल रही है। चुनाव जीतना तो एक बात है, लड़ाई विचारधारा की होती है, प्रिंसिपल की होती है, प्रोग्राम की होती है। उसमें हमें संतोष है कि हमारा जो रास्ता है कांग्रेस का, वो देश हित में रास्ता है। अब अशोक गहलोत कितनी भी बातें घुमा फिरा लें, लेकिन उनके पास गुजरात में हार का जवाब नहीं है। तो ऐसे में सचिन पायलट इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे और गुजरात के आंकड़े सचिन के साथ खड़े होंगे। गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन। 182 विधानसभा सीट वाले राज्य में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। 2017 के मुकाबले 60 सीटें कम हुई। पिछले चुनाव में कांग्रेस के खाते में 77 सीट थी। 2022 के आंकड़े कांग्रेस का गुजरात में सबसे बुरा प्रदर्शन है। इससे पहले 1990 में कांग्रेस ने 33 सीट जीती थी, जो कि अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। 2002 में कांग्रेस को 50 सीट और 2007 में 59 सीट मिली थी। अब बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस की 2 दशक बाद गुजरात की सत्ता में वापसी करने की उम्मीद को तो धक्का लगा ही है। राज्य में पार्टी के उभरने की हुई उम्मीदें लगभग खत्म होती दिख रही हैं, जिसका जवाब अशोक गहलोत से कांग्रेस आलाकमान जरूर मांगेगा। जबकि दूसरी तरफ हिमाचल में सचिन का सुपरहिट शो सबने देखा और कांग्रेस की सत्ता वापसी कराते ही सचिन अब राजस्थान का राजा बनने का ख्वाब पाल चुके होंगे और इस मुद्दे पर वो जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष से भी बात कर सकते हैं। साथ ही हिमाचल के आंकड़े उनकी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे। 68 विधानसभा सीट वाले राज्य में कांग्रेस का जलवा दिखा। कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीती और सत्ता में वापसी की। कांग्रेस ने कुल 43.90% वोट भी हासिल किए। बीजेपी के खाते में महज 25 सीटें गई। कांग्रेस की इस जीत में सचिन पायलट का अहम योगदान रहा। तो 2 राज्यों के ये चुनावी परिणाम कांग्रेस में घमासान कराने के लिए काफी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है और सचिन पायलट अशोक गहलोत में बाजी कौन मारता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी की वजह से गुजरात में कांग्रेस की जो हालत हुई है, उससे पार्टी में जंग छिड़ सकती है।